हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। जय माता दी दोस्तों। आज है अष्टमी, नवरात्रि की जो अष्टमी जो 8वां व्रत है वो है आज। और आज कुछ लोगों के यहाँ पूरे नवरात्रि व्रत होते हैं, कुछ के 7 पूजी जाती हैं, कुछ के 8 पूजी जाती है। वह हमारे यहाँ तो पूरे ही 9 व्रत रखे जाते हैं, पूरे 9 मतलब नौमी, पूरे 8 व्रत रखने के बाद 9वें व्रत मतलब जो नौमी होती है उसमें कन्या खिलाती जाती है। तो आज अष्टमी है, तो आज अष्टमी के दिन मैं हवन करूँगी, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ पूड़ी बनाने की। ये छोटी छोटी अठौरी मतलब इतनी बड़ी साइज की बनाते हैं, 8 पूड़ी बनाते हैं। 8 पूड़ी को ही अठौरी बोला जाता है, जो कि हवन में चढ़ाऊंगी मैं। आज करूंगी मैं हवन। तो कढ़ाई जो है वो हो गई है थोड़ी सी, मैंने इसके लिए कुछ छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा डाल के देखती हूँ। तो क्योंकि कल मैं खिलाऊंगी कन्या, तो कल बहुत काम हो जाता है कन्याओं के लिए, सारा खाना वगैरह बनाना और उनको खिलाना, तो ये काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हवन भी बहुत जल्दीबाजी में हवन करना होता है। तो आज जो है, आज पूरा दिन मिल गया है मुझे, तो मैं आज जो हवन का काम जो है वो आज ही ख़त्म कर दूँगी, हवन कर दूँगी आज। और जो कन्या का खिलाने का है जो वो करेंगे कल। तो माता रानी के लिए मैंने छोटी छोटी 8 पूड़ियाँ बनाई हैं, वो 8 ही पूड़ी चढ़ती हैं, अठौरी बोलते हैं। तो उसके और ये 8 पूड़ी अठौरी बोली जाती हैं, तो हवन में चढ़ेंगी। और उसके साथ ही बनाऊंगी थोड़ा सा हलवा, क्योंकि हलवा पूड़ी का ही भोग लगता है। क्योंकि कल कन्या खिलाओ फिर हवन करो तो बहुत ज़्यादा काम सब फैल जाता है। तो हवन जो है वो अष्टमी को ही कर देती हूँ मैं। बहुत सारे लोग, अब ज़्यादातर लोग अष्टमी को हवन करके नवमी को कन्या खिला देते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गई है हमारी पूड़ी। और ये मैं अपने बेटे के खाने के लिए इसी में कुछ पूड़ी बना देती हूँ, इसके खाने के लिए हो जाएंगी, क्योंकि यही है घर में अभी खाने वाला बस। तो इसके लिए बस 2-4 पूड़ी बना देती हूँ। और जब घर में अकेले ही काम करने के लिए होते हैं तो अकेले जैसे ही पहले से ही मैनेज करना पड़ता है, पहले से ही समझना पड़ता है कि कौन सा काम कैसे करना है। तो ये तो बेटे के लिए भी इसी में कढ़ाई में बना दे रही हूँ और हवन की तैयारी करने के लिए चलती हूँ। और इससे पहले मैं थोड़ा सा हलवा भी बनाऊंगी भोग के लिए। हमें ये सूजी का थोड़ा सा हलवा बनाना है। जब अकेले हैं तो अकेले जैसा ही काम होगा, और क्योंकि करना हमें ही है, तो चाहे आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी तरह से मैनेज करो काम को। तो मैं हो गई हवन के लिए तैयार, साड़ी पहन ली है मैंने, बाल वगैरह काट लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ हवन की तैयारी करने। क्योंकि आज अष्टमी है, पूरे दिन हवन हो गए, पूरे दिन कभी भी कर सकते हो। और अभी बज रहे हैं 10 बज गए हैं, तो चलिए हवन करते हैं। और ये करेगा मेरे साथ हवन, क्योंकि ये तो है नहीं। तो चलिए करते हैं हवन। और मेरी साड़ी देखिए कैसी लग रही है, ये साड़ी पहनी है मैंने। कैसी लग रही है साड़ी जरूर बताइएगा। देखिए गाइस, हाँ। उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर हवन की पहले तैयारी की। एक परात थी जो इसे मैंने धो माज के सुबह ही रख दिया था सूखने के लिए ऊपर धूप में, छत में। तो ये तो सूख गई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पहले अपनी सामग्री वगैरह जो भी हवन में चढ़ाने का जो सामान था उसे पहले मैंने इकट्ठा कर लिया। और जो सामग्री है उसमें तिल, जौ, घी, बतासे वगैरह सारी चीज़ों को मिक्स करके, और उसके बाद मैंने बना ली यहाँ पर आरती के लिए धूप बत्ती। और जो हवन करना मतलब हवन मैंने खुद ही कर लिया है अपने आप से, घर में किसी भी पुरोहित को नहीं बुलाया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा हवन मैंने नहीं किया है, बस जो नवरात्रि चल रहे थे, जो व्रत चल रहे थे, उन व्रतों को समाप्त करने के लिए ही मैंने ये अपने घर में ही एक छोटा सा हवन कर लिया है। उसी में मैंने पूर्णाहुति दे दी है। और ये हवन मैंने खुद मतलब जैसे हवन जो करना होता है, तो सबसे पहले ये जो परात है इसमें मैंने एक अष्टदल बना लिया आटे से, या फिर कुछ भी बना लीजिए, मतलब कुछ थोड़ा सा कुछ शगुन का कुछ भी बना दीजिए, उसमें कोई भी फूल पत्ती रंगोली कुछ भी बना दीजिए। तो वो मैंने यहाँ पर अपना अष्टदल बना दिया आटे से। और उसके बाद
जो एक ले लिया था जायफल, सुपारी, लौंग, इलायची जो माता रानी को भोग में चढ़ती हैं, हलवा पूड़ी, देसी घी सामग्री और एक सूखा नारियल। सूखे नारियल से पूर्ण आहुति दी जाती है। जो सामग्री रह जाती है वो सारी सामग्री को उस नारियल को थोड़ा सा ऊपर से काट के बाकी की जितनी भी सामग्री होती है उस नारियल में भर के कलावे से लपेट के उसमें घी डाल के और वो लास्ट में सबसे लास्ट में उसे पूर्णाहुति दे देते हैं, उसी को कहते हैं पूर्णाहुति। तो यहाँ पे जो हवन है, हस्बैंड है नहीं, वो चले गए हैं ड्यूटी और मुझे करना है आज ही हवन, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग में जल्दी ही जाना होता है और वो कल भी मॉर्निंग में जल्दी ही चले जाएंगे, तो उनके साथ हवन करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने बेटे को ही अपने बेटे के संग में ही हवन कर लिया और माता रानी से मांग ली माफ़ी। वो भी सब जानती हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो अच्छा बुरा सब देखती हैं। हमें तो अपने पैर के नीचे का भी नहीं दिखता है, लेकिन माता रानी को तो चारों लोक का दिख रहा है और उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। उन्हें सब कुछ पता है कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो मतलब जो भी मंत्र की आहुति वगैरह देनी होती हैं वो दे दी, और जो भी आपने अगर कोई पाठ किया है या फिर जो भी आपने पूरी नवरात्रि जो कुछ किया है उसी की आहुति दी जाती हैं, तो वो मैंने यहाँ पर दे दी। जितना जो कुछ जानती हूँ मैं उतना मैंने कर लिया। बहुत ज़्यादा विधि विधान से या बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हवन करना मुझे नहीं आता है। मतलब जो आता है, जैसा आता है, जैसा समझ में आ रहा था या फिर जो भी मतलब जैसा लग रहा था, जैसा देखा था, बस जैसा सुना था वैसा ही हवन कर दिया मैंने। और मैं पूरा ये जो हवन है इसे अब मैं कर रही थी, तो करते करते बिल्कुल लास्ट तक हवन आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये हवन करते करते पूरा इतना धुआं हो गया था, बहुत बहुत धुआं, मतलब कैमरे में धुआं ही धुआं आ रहा था, सिर्फ आग दिखाई दे रही थी और धुआं दिखाई दे रहा था, बस बाकी कुछ नहीं। तो बस इस तरीके से मैंने अपना पूरा हवन जो है वो कर लिया कंप्लीट। अपने मैं जो हूँ मैं सामग्री की आहुति देती गई और मेरा बेटा जो था वो घी की आहुति मेरे साथ में देता गया। और इन बच्चों को भी साथ में होना बहुत ज़रूरी है, जब ये देखेंगे तभी तो सीखेंगे, क्योंकि हमने भी अपने घर से ही सीखा है, अपने बड़ों से ही सीखा है। हमारे बच्चों को भी हमारे आसपास का जैसा हम करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। इसलिए बच्चों का भी पूजा पाठ में साथ में बैठा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब देखेंगे हमें करते हुए तभी तो वो सीखेंगे, और उनका सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा हमारा सही रास्ते पे चले और अच्छे उसके अंदर गुण आएँ, अच्छे संस्कार आएँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके जो कदम है वो भक्ति की तरफ एक बार ज़रूर बढ़े। और ज़रूर दिखाना चाहिए हमें अपने बच्चों को, हम अपने ये संस्कार जो हैं ये हमारी फैमिली से ही हमारे बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो हमें हमारी फैमिली से ही मिले हैं ना। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को साथ में बिठा लिया था, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चे को थोड़े बहुत पूजा पाठ दिखाऊं, सिखाऊं, ताकि वो भी आगे चलकर कर पाए और सीख पाए, देख पाए। लेकिन वो अभी थोड़ा सा इतना मतलब उसे अच्छे से कहाँ आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको भी मैं सिखाऊं और ये भी थोड़ा कुछ सीखे। जब ये सीखेगा तो हमें भी अच्छी खुशी होगी कि हाँ, हमने अपने बच्चे को कुछ सिखा दिया, कुछ हमारा बच्चा कर सकता है। क्योंकि जब एक बच्चा कामयाब बनता है तो उसकी खुशी की तुलना में कोई खुशी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा खुशी एक सफल बच्चा बना दो, बच्चे को कामयाब कर दो, ये माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे ही बड़ी सफलता भी है। तो इस तरीके से आहुतियाँ देकर मैंने अपना जो हवन है वो कर लिया संपूर्ण। और माता रानी, बस यही प्रार्थना है माता रानी से कि मतलब मुझे बहुत अच्छी तरीके से हवन करना नहीं आया और नहीं कर पाई हूँ मैं, तो माता रानी जैसा भी मुझे हवन करना आया है या जैसा भी मैं कर पाई हूँ बस इसी को स्वीकार लो भगवती मैया। और इस तरीके से फिर मैंने जो भी पाठ किया था नवरात्रि में उस पाठ की भी आहुति दे दी। क्योंकि आप मतलब नवरात्रि में जो पूजा कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, आपने जो कुछ भी किया है, जिन देवी देवताओं को बिठाया है, उन्हीं के नाम की आहुतियाँ देनी बहुत ज़रूरी होती हैं। उनके नाम की आहुति दे दो, मतलब उनके नाम का भोग आप लगा दो। क्योंकि ये जो अग्निदेव है, हम अगर अपने देवी देवताओं तक कुछ भोग या कुछ भी पहुंचाना चाहते हैं तो उसका ज़रिया ये अग्निदेव ही है। जब हम कोई भी चीज़ अग्निदेव को समर्पित करेंगे वो अपने देवी देवताओं का नाम लेके, तो ये अग्निदेव जो है वो उस चीज़ को उन देवी देवताओं तक हमारी प्रार्थनाओं को पहुँचा देंगे। हो चुका है, ये देख लीजिए आप लोग। बहुत धुआं हो गया है, बहुत ज़्यादा, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं घुट गया है आज।
ये देखो पूरे घर में धुआं 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 हो गया, पर ये जो धुआं है ये घर को शुद्ध करने का होता है। तो हवन से निपटने के बाद मैंने बना ली अपने लिए ये चाय, और थोड़े से मैंने मूंगफली के दाने अपने लिए तल लिए थे, मूंगफली के दाने तल लिए हैं। तो मैं बस अब ये थोड़े से मूंगफली के दाने और चाय पी लूंगी। और टाइम 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है। भूख तो नहीं लग रही है, हवन की वजह से शायद मुझे लग रहा है भूख नहीं लग रही है, माता रानी ने शक्ति दे रखी है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और माता रानी के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।